बड़ी शुभ घड़ी में पधारे आप देवर्षि। मैं सोच ही रहा था कि अपनी चिंता का भागीदार किसे बनाऊं कि आप आ गए। मैं आपकी कोई सेवा कर सका तो स्वयं को धन्य समझूंगा। आपको ज्ञात है कि एक बालक वन में भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रहा है। हाँ, मैं जानता हूं। उस बालक का नाम ध्रुव है। क्यों कर रहा है वो तपस्या? बड़ा विचित्र प्रश्न है देवराज। क्या आप किसी को तपस्या करने का भी अधिकार नहीं? परंतु उसकी तपस्या का कोई तो उद्देश्य होगा। तपस्या, साधना, भक्ति और आराधना ये व्यक्तिगत कार्य हैं देवराज। जो जिसकी पूजा करता है वही उसका उद्देश्य समझता है। आराधक और आराध्य के बीच आने का किसी को भी अधिकार नहीं। मुझे इतना भोला न समझिए देवर्षि। धरती के वासी स्वार्थ के बिना ईश्वर की पूजा भी नहीं करते। इस बालक का भी अवश्य ही कोई स्वार्थ है। मानता हूं देवराज, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु ध्रुव के विषय में कहना उचित न होगा। क्यों? मानव लोक के वासियों के मन में साधारणतया दो ही प्रलोभन होते हैं। या तो उन्हें सत्ता का लोभ होता है या फिर धन का। ध्रुव महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र है, सो उसे सत्ता का क्या लोभ होगा? सत्ता तो आज नहीं तो कल उसके हाथों में आनी ही है। और आप तो जानते ही हैं देवराज कि धरती पर जिसके हाथों में सत्ता होती है उसके चरणों में धन का ढेर लग जाता है। सो ध्रुव को धन का भी लोभ नहीं हो सकता। हमारे गंधर्व तो कुछ और ही सोचते हैं। क्या सोचते हैं आपके गंधर्व? इनका विचार है और हमारे विचार में इनका विचार कुछ अनुचित भी नहीं कि ध्रुव भगवान विष्णु से वरदान में हमारा सिंहासन मांगने वाला है। नारायण नारायण। देवराज, धरती पर कई बार प्रलय आई और फिर सृष्टि की रचना भी हुई। युग बदले, शताब्दियां बदली, कल्प बदले, मनवंतर बदले, पर नहीं बदले तो आप। उधर क्षण भर को किसी ने साधना में आंख क्या बंद कर ली, इधर आपका सिंहासन डोल गया।